दोस्तों आज और एक वीडियो के नियम से रिलेटेड है और ये उदाहरण मैं समझा रहा हूँ। एक दो तीन यानी कि दो तो मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ उदाहरण। ये हमारा तीसरा उदाहरण है जो कि हम अभी करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड और उदाहरण आने वाले हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि इतने सारे उदाहरण आप एक बार हल कर देंगे तो आपको इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम विभाजकता के नियम यानी कि 2 से विभाजकता का नियम, 3 से, उसके बाद 5 और 10 11 से विभाजकता का नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको कितना दे रखा है कि 2 दे रखा है, ठीक है ना, 2 दे रखा है और उसके बाद यहाँ पर 308 दे रखा है। तो हमें देखना है कि 2 से विभाजित है या नहीं है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। यानी कि मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया विभाजकता के नियम से रिलेटेड, उस वीडियो में मैंने सब डिटेल जानकारी बताई है कि 2 से विभाजित क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, इसके सब रीज़न मैंने पहले वीडियो में बताए हैं। तो इस वीडियो में हम ओनली फॉर यानी कि 308 2 से विभाजित है या नहीं, 3 से विभाजित है या नहीं, 5 से है, 10 से है, ये ही हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 2 से विभाजित होने के लिए हमारा नियम क्या कहता है कि इकाई अंक यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, ये क्या है हमारे पास इकाई अंक। इकाई अंक क्या आना चाहिए, 0 हो, 2 हो या फिर 4, 6 और 8, इनमें से भी कोई भी इकाई अंक आ रहा हो, यानी कि इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पर इकाई अंक की जगह आ रहा हो, तब 2 का भाग उसमें पूरा का पूरा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर कितना 8 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 से विभाजित है। हम आगे बढ़ेंगे और 3 से विभाजित है या नहीं है वो कैसे देखते हैं। 3 से विभाजित है या नहीं है हम कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या दे रखी है 3, 0, 8 यानी कि 308 दे रखा है। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे कि 3 लिखा, प्लस करना है, 0 करना है यानी कि 0 जो पहले है इसमें, उसके बाद प्लस करना है वापस और 8 करना है। और इन संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आता है, इन संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 11। तो 11 आता है। तो 11 जो आता है हमें ये देखना है कि ये 3 के गुणे में आता है या नहीं आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 का भाग जो जोड़ आया है ये वाला, इसमें पूरा का पूरा जाता है या नहीं जाता है, ये हमें देखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जब योग करने के बाद 11 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 से विभाजकता का नियम 308 में नहीं लगेगा। यहाँ से 5 से विभाजकता का नियम, 5 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक, यहाँ के इकाई अंक कितना आना चाहिए, 0 हो या फिर 5, इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी तो 5 का भाग पूरा का पूरा उस संख्या में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या किससे, 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर क्या यहाँ तो 8 आ रहा है यानी कि 8 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 5 से भी विभाजित नहीं है। उसके बाद 10 की बात करें तो किसी भी संख्या के अंत में क्या आना चाहिए, 10 यानी कि 10 से विभाजित जगता का नियम क्या कहता है हमें, किसी भी संख्या के पीछे क्या आना चाहिए, 0 यानी कि किसी भी संख्या यानी कि इकाई अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब जाके ये 10 से विभाजित होगा। पर अभी ये 10 से विभाजित नहीं है, ठीक है, ये 10 से विभाजित नहीं है। तो इसका इकाई अंक अभी 0 होता तो हम ये कह सकते थे कि यह संख्या 10 से विभाजित है। अब बात करते हैं 11 की, यानी कि 308 11 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो नंबर दे रखा है यानी कि कितना है, 308। अब 308 यानी कि हम ये देखना है, एक विषम देखना है, विषम स्थान यानी कि क्या देखना है, संख्याओं का विषम स्थान, संख्याओं का विषम स्थान यानी कि संख्याओं का विषम स्थान देखना।
यहाँ पर यानी कि 1 पर है, 1 क्या है विषम संख्या है यानी कि 8 लिखेंगे। उसके बाद 2 क्या है सम संख्या है यानी कि 2 नंबर पर आ रहा है तो क्या है वो सम संख्या है। ठीक है ना, 2 यानी कि यहाँ पर गिनेंगे 1 नंबर पर ये, जिसके बाद 2 नंबर पे, इसके बाद 3 नंबर पर। तो 1 नंबर पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है तो 8 लिख लिया यानी कि विषम स्थान की बात कर रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर पर क्या है 3 भी क्या विषम संख्या है तो 3 नंबर पर क्या है 3 है। तो इसको क्या करना है हमें जोड़ना है यानी कि विषम स्थान पर जो संख्या है उस संख्या को जोड़ना है। तो कितना आएगा यहाँ पर 11 और उसके बाद यहाँ पर सम यानी कि सम स्थान पर जो संख्या है उसको जोड़ेंगे। तो सम स्थान पर क्या 0 है तो 0 हो गया। अब विषम स्थान में से यानी कि जो विषम है, विषम को मैं V से लिखता हूँ और सम को मैं S से लिखता हूँ। विषम में से सम को माइनस करेंगे यानी कि 11 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11। तो 11 का विभाजकता का नियम हमें यह कहता है कि वो संख्या 11 के पाड़े में आनी चाहिए या फिर 11 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 11 के पाड़े में नहीं आ रहा है यानी कि 11 का गुणज भी नहीं है, नहीं 11 का गुणज है। तो ये क्या होगा कि ये आया है हमारे पास कितना 308 यानी कि 11 का भाग 308 में पूरा का पूरा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 11 जो है 308 से विभाजित है। ठीक है ना, यानी कि 11 का भाग पूरा का पूरा 308 में जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो मैंने पहले कहा थोड़ा वर्ड उल्टा पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं 300 जो 8 है 11 से विभाजित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने एक एक नंबर दे रखे हैं कि हम भाग दे के किस प्रकार से आप पूरा का पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है। ये एक्चुअली आपके लिए मैंने लिखे थे कि किस प्रकार से आप करोगे। जैसे कि 2 का भाग इसमें दोगे यानी कि 308 में दोगे तो कितना आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना था, पर चलो मैं बता ही देता हूँ आपको भी। यहाँ पर भाग दोगे तो एक बार जाएगा 3 आएगा तो एक बार लिखेंगे, उसके बाद कितना रह गया 1 रह गया, 1 रह गया तो हमारे पास कितना आएगा 5 यानी कि 2 का पड़ा कितने बार बोलोगे 5 बार और 8 4 बार। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप कुछ यहाँ पर कर सकते हो। तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 308 में 3 का भाग दोगे तुम्हारे पास क्या आएगा कि 102.67। मैं अभी आपको पूरा भाग देके नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और आप भाग से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट और सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उसको और इजी वे में समझाने की पूर्ण तो कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से कि आपको समझ में आ जाए। 5 का भाग 308 में दोगे 308 में दोगे तुम्हारे पास आएगा 61.6। ठीक है ना, तुम्हारे पास आ जाएगा 61.6। उसके बाद 308 में 10 का भाग दोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 30.8। और उसके बाद 11 का भाग मतलब 308 में 11 का भाग दोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 28। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विभाजकता का नियम अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। आपने बहुत सीखा होगा क्योंकि आगे के जो मैंने वीडियो बनाए वो भी आपने देखे होंगे, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जा रहा होगा। इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो और आएंगे और उसके बाद उन वीडियो को भी देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी कंपटीशन है या फिर अन्य एग्ज़ाम दोगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं जैसे वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड डालूंगा तो आपके पास यानी कि नोटिफिकेशन आ जाए, यानी कि जो मोबाइल की घंटी है बज जाए। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।